अगली बार होली में और इसीलिए इस अवसर पर मैंने बधाई देता हूं। उन्होंने इससे पहले लापता लेडीज में भी अच्छा काम किया था और उसे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। यानी एक कलाकार कला की साधना भी करे और जनता जनार्दन की सेवा भी करे और विकास के लिए भी प्रतिबद्ध भाव से काम करे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप गोरखपुर में सेवा करिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर लीजिए, गोरखपुर में ही एक्टिंग करिए, अपने साथ वहां के विधायकों को भी और महापौर को भी एक्टिंग में शामिल कर दीजिए। उससे अपने आप विकास भी होगा, गोरखपुर की जनता भी खुश होगी। और जिस विधानसभा में आप जाएंगे वहां के विधायक के साथ एक्टिंग करिए तो स्वाभाविक रूप से विकास करना होना ही होना है। तो विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार बेहतरीन तरीके से विकास की एक एक योजना को आपके लिए लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उसी का परिणाम है। अकेले गोरखपुर में सुरक्षा का जो माहौल बना, बहनों और भाइयों, फर्टिलाइजर में तो फर्टिलाइजर में आप लोगों को दावत भी होगी, कितने लोगों को भोजन मिला है? किसी ने भोजन में नहीं बुलाया। अच्छा है, तो मुझे लखनऊ में बता रहे थे कि इन्होंने भोजन भी बुलाया था लोगों को। अब होली में तो कुछ तो खाया होगा आप लोगों ने, लेकिन उनको पहले बधाई तो दे दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए उनका पुरस्कार मिला। कलाकार को उसकी साधना के लिए ये पुरस्कार ही उसकी सिद्धि होती है और कला का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म सिटी बनने जा रही है। देश और दुनिया की अच्छी फिल्में वहां बनेंगी, रचनात्मक फिल्में, कला का संरक्षण करने का काम होगा और समाज की जीवंतता के लिए कला बहुत आवश्यक है। मेडिकल कॉलेज जाना हो, एयरपोर्ट से या गोरखनाथ मंदिर जाना होता था, कम से कम 1 घंटा लगता था और आज इस दूरी को 4 लेन की कनेक्टिविटी ने मात्र 10 मिनट में कर दिया। 10 मिनट में एयरपोर्ट से मेडिकल कॉलेज या गोरखनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वहां गोरखनाथ मंदिर वाला मार्ग हो या मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग हो, 4 लेन भी बन चुकी है। स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग, जेल बाईपास का मार्ग, ये सभी 4 लेन की बन चुकी है। हावड़ बंदा और माधोपुर बंदा भी इसमें चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है। पांडे हाथा से आर्यनगर होते हुए धर्मशाला बाजार तक हेरिटेज रोड के रूप में पहचान दिलाते हुए पुरानी सिटी का संरक्षण करते हुए इस मार्ग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो गोरखनाथ मंदिर से लेकर के हनुमानपुर होते हुए, अड़वा फाटक होते हुए एचएन सिंह चौराहा तक का मार्ग भी युद्ध स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। आज गोरखपुर के अंदर हर मार्ग 2 लेन और 4 लेन के, गांव के हो या शहर के मार्ग हो, हजारों करोड़ रुपया ओवरब्रिज पहले जाम लगता था, आप देखना कुछ ही महीनों के अंदर जाम से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि फ्लाईओवर आज दूर दराज के गांवों के लोग जाने वाले मार्ग सभी वाहन फ्लाईओवर से जाएंगे। पहले गण में एक नया बाईपास बन गया है, देवरिया बाईपास 4 लेन का हो गया है। यानी कार्य इतने हुए हैं। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बन गया है, नए पॉलिटेक्निक बने, डिग्री कॉलेज बने हैं, इंटर कॉलेज बन करके तैयार हो गया। पहले चीनी मिल पिछली सरकारें बेचती थी और अब तो पिपराइच में नई चीनी मिल चालू हो गई है। चीनी मिल चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। लगातार विकास के कार्य और विकास के साथ साथ वेलफेयर के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर
उत्तर प्रदेश को सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इस मॉडल के लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, जिनके सहयोग और समर्थन से आज उत्तर प्रदेश नए भारत का उत्तर प्रदेश बन पाया है। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा को लेकर के कल मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ लखनऊ में एक विस्तृत प्रेस वार्ता भी की है और आज प्रत्येक जनपद में इससे संबंधित कार्यक्रम भी है और 3 दिवसीय मेले भी प्रारंभ हो रहे हैं। ये मेले विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए उठाए गए डबल इंजन सरकार के कदमों को उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक आमूलचूल परिवर्तन को प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिलेगा। बहनों और भाइयों, प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है, केवल सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, इस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित थे, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का यात्रा के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 2017 के पहले जो उस समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे, वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां। हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था, बेटे और व्यापारी के लिए उनके गुड़ में खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। ये वही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जहां कोई निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज देश का निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बन करके, देश का बेस्ट डेस्टिनेशन बन करके देश के सामने खड़ा हुआ है। टूरिज्म का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ है। यह वही प्रदेश है जहां पहले सड़कें नहीं थी, आज देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आम उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश।